तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसमें दो टीचर्स की सर्वाइवल की स्टोरी को दिखाया गया है जो कि एक घर में साइको लोगों के बीच में फंस चुकी हैं। और इस मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि बिना किसी हॉरर सीन के भी ये मूवी आपको डरने पर मजबूर कर देगी। ये मूवी इसी साल 6 नवंबर को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट, वेलकम होम। मूवी के स्टार्टिंग सीन में पावर डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को दिखाया जाता है जो कि एकदम सुनसान जगह पर बने हुए एक घर में पानी के लिए दरवाज़ा खटखटाता है, जहां से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही सीन अनुजा पे शिफ्ट होता है, जिसने अभी अभी एज अ टीचर ज्वाइन किया है और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली होती है। लेकिन उसका फियांसे वैभव नहीं चाहता था कि वो घर से दूर रहकर जॉब करे, इसीलिए वो उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन अनुजा इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसके फादर उसे कॉल करके वैभव की बात मानकर जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं, जिससे वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसके पास जब वो ऑफिस में बैठी होती है तो उसका एक कलीग अमोल जोशी उसके पास आकर बैठ जाता है, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तभी नेहा नाम की एक टीचर अमोल को कोई काम देकर वहाँ से भेज देती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि दो टीचर्स का ग्रुप बनाकर उन्हें जनगणना के लिए भेजा जा रहा होता है। जब अनुजा को पता चलता है कि उसका पार्टनर अमोल है तो वो क्लर्क से कहकर नेहा के साथ जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर लगभग सभी गांवों की जनगणना करके कुबाला नाम की जगह पर जाते हैं, जहां सिर्फ एक ही घर होता है जो कि मेन रोड से काफ़ी दूरी पर था। जब वो उस घर में जाती हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात प्रेरणा से होती है, जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो उनके सामने काफ़ी वियर्ड बिहेव करती है। जब अनुजा उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि बच्चे बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं। इतना कहकर प्रेरणा हंसने लगती है और ये सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी परेशान सी हो जाती हैं। उसके बाद एक बूढ़ी औरत के आते ही प्रेरणा कुछ भी नहीं बोल पाती और वो औरत उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और जाते टाइम उनकी मुलाकात उस घर के नौकर भोला से होती है, जो कि उन्हें काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था। ये सब देखकर अनुजा को लगता है कि शायद प्रेरणा का पति उसे काफ़ी मारता पीटता है और उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए। देर हो जाने की वजह से नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ स्कूल आया होता है और वो इसके लिए नेहा को डांट भी लगाता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वो उसकी जॉब छुड़वा देगा। घर आकर अनुजा इस बारे में काफ़ी सोचती है और एक दिन नेहा को साथ लेकर प्रेरणा की हेल्प के लिए दोबारा वहाँ के लिए निकल पड़ती है। लंबे सफ़र के बाद वो दोनों उस घर पर पहुँच जाती हैं तो उनकी मुलाकात उस बूढ़ी औरत के बेटे घनश्याम से होती है, जो कि पिछले 5 साल से मौन व्रत पर होता है, जिसके कारण वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जब अनुजा प्रेरणा और उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो वो औरत कहती है कि बच्चा मर चुका है। इतना सुनने के बाद उनका शक अब यकीन में बदल चुका था और वो दोनों डर के मारे वहाँ से जाने लगती हैं। जैसे ही अनुजा अपना स्कूटर स्टार्ट करती है तो ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है और रास्ता ख़राब हो जाने की वजह से वो दोनों वहाँ से नहीं जा पाती और ना चाहते हुए भी उन्हें वहाँ रुकना पड़ता है। अब रात हो चुकी थी लेकिन बारिश थमने का नाम तक नहीं ले रही थी। उसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं और जैसे ही नेहा खाने लगती है तो घनश्याम उसे खाने से रोक देता है, क्योंकि वो लोग खुद खाने से पहले अपनी गाय गंगा को चारा दिया करते थे और जब भोला गंगा को चारा देकर आता है उसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद भोला उन्हें उनके कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकती है तो अनुजा नेहा से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन नेहा मना करते हुए कहती है कि बारिश के कारण रास्ता खराब हो चुका होगा और ऐसी हालत में स्कूटर नहीं चल पाएगा, इसीलिए उनको आज की रात यहीं काटनी होगी। तभी नेहा अपने भाई को कॉल करके बताती है कि वो अनुजा के साथ है और सुबह घर आ जाएगी। तभी भोला घनश्याम के पास आकर लड़कियों के पास जाने की परमिशन मांगता है और उससे कहता है कि वो दोनों झूठ बोलकर यहाँ आई हैं और कोई भी नहीं जानता कि वो दोनों यहाँ पर हैं। लेकिन घनश्याम भोला को वहाँ जाने से मना कर देता है। ये सब के बाद हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि इस घर के लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अनुजा घनश्याम को एक स्टोर रूम में जाते हुए देखती है और नेहा को जगाकर कहती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसने स्टोर रूम में डेड बॉडी को देखा है। दोनों यहाँ से जाना चाहती थी लेकिन घर के सभी दरवाजे लॉक होते हैं।
तभी वो उस बूढ़ी औरत के कमरे से चाबियां चुरा कर बाहर निकलती हैं और खुद को श्योर करने के लिए उस स्टोर रूम में जाती हैं, जहां उन्हें वहीं पावर डिपार्टमेंट का कर्मचारी बंधा हुआ दिखता है, जिससे डरकर वो वहां से पैदल ही भागने लगती हैं और भागते भागते अनुजा का फ़ोन भी पानी में गिर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगली जानवरों के डर से अनुजा नेहा से किसी को फ़ोन करने के लिए कहती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो कमरे में ही अपना फ़ोन भूल गई थी और जब फ़ोन लेने दोबारा कमरे में जाती हैं तो फ़ोन डेड पड़ा था और अब उनके पास वहाँ रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और डोर को लॉक करके चाबी को अपनी जगह पर रखकर कमरे में वापस आ जाती हैं, जहां अनुजा नेहा से उसे इस मुसीबत में डालने के लिए माफ़ी मांगती है। सुबह होते ही वो दोनों घर से जाने लगती हैं और वो बूढ़ी औरत घनश्याम को बताती है कि वो दोनों लड़कियां रात को घर से बाहर गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर घनश्याम और भोला उन दोनों को पकड़कर घर के बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और जब नेहा दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो भोला उस पर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे नेहा को जलने लगता है। उसके बाद वो अनुजा को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि यह सब तेरी वजह से हो रहा है और कहकर रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैभव अनुजा के घर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद नेहा का भाई भी वहां पहुंच जाता है और जब वो अनुजा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और झगड़े को बढ़ते देख मकान मालिक आकर बीच बचाव करता है। अगले सीन में अनुजा रोते हुए दिखाई देती है और वहाँ पड़े हुए सामान को देखकर उसको शक होता है कि वो लोग प्रेरणा के बच्चों को भी यहीं लाकर मार देते होंगे और शायद प्रेरणा घनश्याम की वाइफ भी नहीं है, बल्कि वो भी हमारी ही तरह यहाँ फंस चुकी है। इसके बाद अनुजा जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और इसी से चिढ़कर भोला और घनश्याम नीचे आकर दोनों को इतना मारते हैं कि अनुजा बेहोश हो जाती है और प्रेरणा ये सब ऊपर से देख रही होती है। तभी ऊपर आकर घनश्याम प्रेरणा के साथ सेक्स करता है, लेकिन हम साफ देख पाते हैं कि इसमें प्रेरणा की मर्जी शामिल नहीं होती। उसके बाद रात को घनश्याम की माँ भोला से अनुजा और नेहा को खाना देने के लिए कहती है। तभी भोला नीचे आकर नेहा को खुद से खाना खिलाने लगता है, लेकिन जब वो खाने से मना करती है तो वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने लगता है और ये देखकर अनुजा उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो अनुजा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर वो उसे छोड़कर ऊपर चला जाता है। उसके जाने के बाद अनुजा एक ल्यूकड़ की हेल्प से अपने हाथों पर बंधी रस्सी को खोलने में कामयाब हो जाती है और नेहा को लेकर एक सुरंग की हेल्प से वो दोनों उस घर के ठीक पीछे एक तालाब से बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद नेहा घर के लॉन में खड़ी एक गाड़ी में छिप जाती है और वहीं अनुजा की टांग में चोट लगने की वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो किसी तरह स्टोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ये सब करते हुए उसे प्रेरणा ऊपर से देख लेती है। स्टोर के अंदर जाकर वो देखती है कि पहले वाला आदमी अभी भी वहीं पर बंधा होता है, लेकिन उसे खोलने में वो नाकामयाब रहती है और वो उसे बताता है कि वो उस दिन से यहाँ पर है जिस दिन प्रेरणा का बच्चा हुआ था और घनश्याम ने उसके बच्चे को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ नेहा का भाई उसे ढूंढते हुए उस घर पर पहुंचता है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी भी लड़की को नहीं देखा और जब वो वापस जाने लगता है तब उसे नेहा की की चेन वहाँ पड़ी मिलती है। ये देखकर वो गुस्से में घनश्याम से नेहा के बारे में दोबारा पूछता है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर नेहा भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। इतने में वो लोग उसे बेहोश करके एक बड़े से पत्थर की मदद से उसे मार देते हैं। अपने भाई की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर नेहा पूरी तरह से सहम चुकी थी और भोला उसे पकड़कर घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर देता है। तभी प्रेरणा भी घनश्याम को अनुजा के बारे में बता देती है और उसे अपनी तरफ आता देख वो वहां से भागने लगती है, लेकिन घनश्याम उसे पकड़ लेता है। तभी वो बंधा हुआ आदमी अनुजा की भागने में हेल्प करता है, लेकिन वो उसे भी मारकर अनुजा के पीछे जाता है। घायल होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती और घनश्याम उसे आसानी से पकड़कर एक अलग कमरे में कैद कर देता है। उसके बाद घनश्याम भोला को इशारे करके कोई काम करने के लिए बोलता है, जिसके बाद भोला काफ़ी खुश होकर और नहा धोकर तैयार हो जाता है। तभी हम भोला को नेहा के रूम में आता देखते हैं और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और जब वो उसे ऐसा नहीं करने देती तो वो उसे मार मार कर अधमरा करके काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उसका रेप कर देता है और तब तक उसका रेप करता है जब तक वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो जाती।
उसे बेहोश देखकर वो घबराकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ घनश्याम ब्लेड से अनुजा का कान काट देता है। यकीन मानिए ये सीन्स इतने भयानक होते हैं कि इन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसके बाद अनुजा किसी तरह खुद को उस कमरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। तभी नेहा होश में आकर अपनी नस काट लेती है, लेकिन भोला उसे किसी तरह बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि अनुजा उनकी गाय गंगा को जला देती है और वो लोग उसे चाहकर भी बचा नहीं पाते, क्योंकि वो लोग गंगा को बहुत मानते थे। इसीलिए उसे जलता देखकर घनश्याम और उसकी माँ रोने लगते हैं। तभी भोला को दूर से एक टॉर्च चमकती हुई दिखाई देती है और वो चाकू लेकर अकेला ही उस तरफ चला जाता है। अगले सीन में प्रेरणा नेहा के पास आकर उसे पानी के लिए पूछती है, तो नेहा उससे कहती है कि अगर तुम पहले ही दिन हमें इस सब के बारे में बता देती तो शायद आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। तो प्रेरणा उससे कहती है कि चुप हो जाओ वरना पापा मारेंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं बल्कि उसका बाप है, जो कि ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अगर वो मना करे तो वो उसे मारता है और खाना पानी भी बंद कर देता है। साथ ही प्रेरणा की माँ सावित्री को भी घनश्याम नहीं मारा होता है। ये सब सुनकर नेहा काफ़ी डर जाती है और वो प्रेरणा से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, पर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते समय वो जानबूझकर दरवाज़ा खुला ही रहने देती है। तभी दूसरी तरफ भोला जब उस लाइट के पास पहुँचता है तो अनुजा उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर नेहा भी उस घर से भाग जाती है, लेकिन घनश्याम उसे भागते हुए देख लेता है। पर भोला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो डर के मारे बाहर नहीं आता और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। इतने में नेहा भी अनुजा के पास पहुंचती है और अनुजा उसे बताती है कि उसने भोला को मार दिया है और अब वो घनश्याम को भी मारने जा रही थी। और उसे रोकने की कोशिश करते हुए नेहा कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि प्रेरणा उसकी बेटी है और उसके सभी बच्चों को उसी ने मारा है। ये सुनकर अनुजा और भड़क जाती है और नेहा के साथ मिलकर घनश्याम को मारने के लिए दोबारा उस घर में जाती है। उसी खुफिया सुरंग की हेल्प से वो दोनों घर में घुसती हैं। तभी घनश्याम को भी शक होने लगता है कि शायद घर में कोई घुस आया है। उसे ऊपर आता देख नेहा एक कमरे में छिप जाती है और अनुजा घर की छत पर। और जैसे ही घनश्याम ऊपर छत पर पहुंचता है तो अनुजा उस पर रॉड से हमला कर देती है, लेकिन घनश्याम किसी तरह उस पर काबू पाकर उसी रॉड से उसका गला दबाने लगता है। अनुजा की आवाज़ सुनकर जैसे ही नेहा उसकी हेल्प करने के लिए ऊपर जाने लगती है तो घनश्याम की मां नेहा पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह खुद की जान बचाने में नेहा कामयाब रहती है और उसकी मां को वो मार देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुजा किसी तरह खुद को छुड़ाकर घनश्याम को छत से नीचे गिरा देती है और नीचे आकर उसका गला काट देती है। और इस तरह वो दोनों अपने साथ प्रेरणा की भी जान को बचाने में और इस दलदल से बाहर निकालने में कामयाब रहती हैं। और अंत में इतना कुछ झेलने के बाद हम उन दोनों के चेहरे पर किसी भी सिचुएशन से लड़कर बाहर आने का कॉन्फिडेंस साफ देख पाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। और रियल स्टोरी के अकॉर्डिंग ये फैमिली उस घर में 20 सालों तक रही थी और इन 20 सालों में प्रेरणा को घनश्याम से 8 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 को तो घनश्याम ने खुद ही मार दिया था और एक मरा हुआ ही पैदा हुआ था। नेहा और अनुजा के इंसिडेंट से पहले भोला और घनश्याम ने मिलकर 13 जनों को अपना शिकार बनाया था और भोला ने 13 में से 9 जनों का रेप भी किया था। और इन लोगों की सबसे पहली विक्टिम प्रेरणा की मां सावित्री ही थी, जिसको घनश्याम ने मार दिया था। ये मूवी हमारे समाज में छिपी उस गंदगी को उजागर करती है जिससे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 60% केसेस में बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ उन्हीं की जान पहचान के लोग करते हैं और उनमें से 90% केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते। सिर्फ 2018 में 39,000 केसेस को इंडिया में रिपोर्ट किया गया था और ये टोटल केसेस का सिर्फ 10% है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।